हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज हमने ब्लॉग किया था बट हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि तो आज का व्लॉग जो भी बनाया है मैं वो वो अपलोड अभी नहीं नहीं कर। अपलोड किया आज मैंने, क्योंकि अपलोड इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि मुझे सुबह, आज वैसे तो सोमवार है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मंदिर गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मुझे बंगला साहिब जाना था, तो मैं बंगला साहिब गई थी। तो वहीं पे उसने पास ही रेस्टोरेंट में उसने ट्रीट दी थी, मतलब पार्टी दी थी अपनी। तो मैंने जो भी व्लॉग, मतलब जो भी बना था व्लॉग, तो मैं वो अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी रात को मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया कि कंचन जल्दी से आजा, मैं जिया जी को दीनदयाल लेके आई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि दीनदयाल क्यों लेके आई है। तो कह रही है कि ऐसे चेस्ट में पेन हुआ और पसीनों पसीन, कह रही जिया जी बहुत पसीने पसीने हो, मतलब आने लग गए। तो मेरी सिस्टर को लग गया कि कुछ मतलब दिक्कत है, जो इतने पसीने, तो ऑब्वियस सी बात है अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो इतने पसीने नहीं आएंगे। तो मेरी सिस्टर ने फटाफट, दीनदयाल उसके घर के पास पड़ता है, हरिनगर ही वो रहती है, उसी साइड ही दीनदयाल पड़ता है। तो उसको यही समझ में आया कि दीनदयाल ही मैं लेके जाऊं। तो वो जब दीनदयाल लेके गई तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले ईसीजी किया। तो ईसीजी हो रहा था तो उसने मुझे कॉल किया कि तू आ जा यहाँ से। फिर मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी से भी मेरी सीमा की भी बात हुई, मैंने भी कॉल किया। तो दीदी ने कहा कि वेट नहीं करते, फटाफट चलते हैं हम। तो चीना, निखिल, दीदी वहाँ से आए, ये और मैं यहाँ से गए। तो हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके जिया जी से जब मिले हम तो ईसीजी हो चुका था। तो मैंने सीमा से पूछा ईसीजी हो गया है, वो कह रहे हैं कि ईसीजी हो चुका है, ईसीजी में कुछ उनको दिक्कत लगी है। अब क्या दिक्कत लगी है, उन्होंने आगे रेफर कर दिया कि 2-3 हॉस्पिटल थे, उन्होंने वो बताए कि वहाँ लेके जाइए। आरएमएल बताया, कई थे हॉस्पिटल। तो हमें यही सही लगा कि हम जिया जी को आरएमएल लेके जाएं। तो वहीं से हमने फिर जिया जी को वहीं से लेके वहाँ पे गए आरएमएल। तो वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने डॉक्टर से सारी बात हुई, उन्होंने ईसीजी देखा, तो उन्होंने कहा ये ईसीजी तो अभी जो पहले हुआ है, तो अब एक ईसीजी हमें मतलब दोबारा करना है। तो फिर जिया जी का उन्होंने ईसीजी दोबारा किया वहीं पे ही। तो इतने में हमने राधिका, संदीप, सबको भी बुला लिया था। एक्चुअली वो भी मतलब दूर रहते हैं, तो सीमा ने भी घबराहट के मारे फ़ोन नहीं कर पाई। हम लोग पहुंचे तो हमने फिर ये चीना ने राधिका को भी कॉल किया। राधिका ने भी जैसे सुना वो वैसे ही वहां से भागी, लेकिन उसका काफ़ी दूर है तो थोड़ा सा तो देखो गाइस टाइम लग ही जाता है। नैन्सी दीदी को नहीं बताया था? नैन्सी को तो नहीं बताया, बट संदीप ने ना अंकित को बताया था। नैन्सी दीदी को क्यों नहीं बताया? मैंने कहा एकदम वो टेंशन बहुत ले लेती है। अच्छा। तो फिर अंकित तो उसी समय आ गया था। अंकित, संदीप, राधिका, जैसे ही पता चला वो तीनों उसी समय पहुंच गए थे। देखो अब घर से आने कुछ तो टाइम लग ही जाता है ना, तो सभी पहुंच गए थे। आने के बाद तो सबने संभाल लिया। तो इतने में दीदी, मैं, हम सब तो थे ही वहाँ पे। तो मैंने पूजा को कॉल किया, पूजा भी फटाफट वहाँ पे आ गई। पूजा, मन्नू सब आ गए थे। पूजा के जेठ थे, तो पूजा के पापा सब आ गए थे वहीं पे ही। तो मैंने उनको बुला लिया था, तो वहाँ पे सब आ गए थे। तो ईसीजी जब हुआ तो ईसीजी में उन्होंने बोला कि माइनर अटैक आया है, जी को माइनर अटैक है, बट अब कंडीशन पहले से ठीक है, क्योंकि जब हम दीनदयाल लेके गए थे उन्होंने जो दवाई चढ़ाई थी उससे उनको रिलीफ है, लेकिन अटैक तो देखो आया ही है। तो अब इमरजेंसी में लेके गए थे, उस समय उन्होंने वही बताया, बात करी डॉक्टर ने, और उसके बाद उन्होंने बताया कि सुबह आप ओपीडी में आए, उसमें इको होगी, इको से बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर है आगे का पता चलेगा कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो अब फिर उन्होंने हमें मतलब रात में हम 1-1:30 बजे करीब वहाँ से चले। तो वो राधिका और संदीप जिया जी को घर लेके पहुंचे, हम यहाँ घर आए और पूजा होना अपने घर गए। कल सुबह जिया जी को हमें हॉस्पिटल दिखाना है, जो इको होगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो जो उनकी कल तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी, उससे वो अब काफ़ी मतलब बेटर थे, बट अब दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि मतलब हार्ट अटैक का उन्होंने बोला कि माइनर अटैक है, तो रिस्क तो देखो गाइस बहुत रहता है, तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ही। अभी फिर सुबह
हम लेके जाएंगे, या जो भी राधिका जैसे भी करेगी, जैसे भी बताएगी, तो सुबह लेके जिया जी को जाना है। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ, रात के काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो आज का अपलोड नहीं किया मैंने व्लॉग, मैंने आपको सिर्फ यही बात बताने के लिए। तो आज का व्लॉग यही रहेगा कि जिया जी को मैंने जिया जी का बताने के लिए आपको बताया है। आयुषी पता है जिया जी की मतलब देख के ना एकदम मैं वो हो गई थी। और पूजा को भी होता है ना हेमा की, वो जैसी मैंने पूजा को बताया ना, वो मन्नू ने मुझे आके बताया कि पूजा इतनी घबरा गई थी, इतनी ज्यादा मतलब टेंशन हो गई थी उसको। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी मम्मी के साथ हुआ है तो हो ही जाता है। उसको कुछ भी कोई बात होती है उसको एकदम से मम्मी की याद आ जाती है। हाँ। तो बहुत, चलो बस सब ठीक हो, जिया जी भी फटाफट ठीक हो जाए। आज जो भी इको हो उसमें सब, बाकी तो माइनर अटैक आया है, देखो अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि दवाई के जरिए ठीक होगा या आगे जो भी बताएंगे, ये तो अब डॉक्टर को ही पता है। हाँ कोई नहीं, बता देंगे डॉक्टर, जैसे भी होगा सही होगा। हाँ बस सब ठीक हो। हाँ ये हम दिन का भी ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि मैं भी एक्चुअली लेट ही आई थी। मैं 7 बजे आई थी। मम्मी ने भी जो अपने दोस्तों के साथ का बना रखा था तो मम्मा कह रही है वो मैं अभी नहीं डालूंगी। मम्मा बस यही चाहती थी कि मम्मा आपको जो हुआ है वो बताएं। हाँ वो तो है ही, अभी दिल ही नहीं किया ना कि मुझे डाले यही कुछ। था कि बस हाँ कि चलो ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम्म। तो व्लॉग तो पीहू ने तो स्कूल की आज छुट्टी करी थी। आज सुबह छुट्टी की थी पीहू ने, आयुषी और इसके पापा दोनों गए थे। मैं 7 बजे आई हूँ कॉलेज से क्योंकि मेरी क्लासेस 5 बजे ख़त्म हुई थी तो मेरे को 2 घंटे लग ही जाते हैं आने में। तो मैं 7 बजे आई हूँ, आके थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया, अभी डिनर जस्ट किया ही था कि फिर शिव मासी का फ़ोन आ गया था। अभी खाना खाया ही था हमने, उसी बीच में ही आया है ना। हाँ खाना खा लिया था या खा रहे थे पता नहीं। या खा चुके थे। हाँ। खाना खा चुके थे, जैसे ही फोन आया उसके बाद तो हम रुके ही नहीं। फिर तो मम्मी ने ललिता मासी को फ़ोन किया और सब चले गए। को बताया, फिर दीदी ने भी, सीमा दीदी भी नहीं रुकी, चीना निखिल वो भी वहां से निकले, हम यहाँ से निकले, हमने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट जाने की करी। हाँ। बाकी देखो अब कल सुबह दिखाएंगे तो ही पता चलेगा। इको होगी ना पहले तो। हाँ। वो इको तो देख मतलब उनको जो भी डाउट है वो क्लियर तो करना बनता है। कोई क्या रीजन भी तो हो सकता है कि किस लिए हार्ट अटैक आ रहा है या जो भी हुआ। ये नहीं पता अभी। कल पता चलेगा ना। इतनी सब चीजें ना बताते भी नहीं है, तो इतना कह रही हूँ कल पता चलेगा जो टेस्ट वगैरह बाकी के होंगे। हाँ। तो उस हिसाब से वो इलाज करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। हाँ ये भी है कि डॉक्टर किसी और को भी मतलब दिखाएंगे, जो स्पेशलिस्ट होगा। तो एकदम से आज कुछ समझ नहीं आया तो मेरी जो सीमा के साथ जो भी हॉस्पिटल था वो वहीं लेके चली गई। तो अभी आज कुछ समझ नहीं आया, देखो आगे अब कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं। दीदी भी कुछ बताएगी जो कोई भी डॉक्टर का, क्योंकि दीदी को भी नॉलेज है काफी है। हाँ तो दीदी भी जैसे बताएंगी, देखो अब बाकी कल तो जो भी समझ आया हमने वही किया। तो जैसा भी होगा तो हम आपको बता देंगे, आपका सब इन्फॉर्म देखेंगे, चाहे वो मासी हो या राधिका दीदी हो या हम हो, हम आपको पूरी चीज़ों का इन्फॉर्म रखेंगे ही। क्योंकि हम व्लॉग डालते हैं तो आपको हर चीज पता होती है। तो ये भी हम मतलब बताना बहुत जरूरी था। हाँ। पता है आयुषी 4 बजे जब मासी का फोन आया ना तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जिया जी भी अपना काम पे गए हुए हैं तो ऐसा कुछ था ही नहीं। 2 बार बात हुई है मेरी मासी से। तो मम्मी जिसको भी हार्ट अटैक पहले थोड़ी कुछ पता चलता है, एकदम से ही तो आता है। मतलब अजीब तो लगता है ना कि अभी मेरी सीमा से बात हुई एकदम से, मतलब हॉस्पिटल, तो टेंशन तो देख हो ही जाती है ना। बाकी मतलब 2 बार बात होने के बाद ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो सीमा कह रही जिया जी आए, जैसे जिया जी आए कह रही मुझे लग रहा था मतलब कि तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ मतलब 2 दिन से सीमा को मतलब जिया जी को ऐसे लगा कि थोड़ा सा पेन हो रहा है। हाँ, ऐसे लगा कि सीमा यही कि जिया जी को हल्का हल्का जैसे हो रहा था, या पता नहीं मतलब क्या हुआ एकदम से समझ ही नहीं आया। तो मेरी बात हुई है, सीमा ने ऐसी कोई बात ही नहीं, एकदम जब रात को फोन किया कि कंचन मैं लेके पहुंचू तो फिर तो रही जाते, हम खाना ही खा रहे थे। हाँ बस खाना खा ही चुके थे उसी हाँ समय की ऐसे तो कुछ बात था। है। हाँ पापा खा चुके थे, मैंने खाना था, फिर मैंने तो बाद में खाया ही नहीं, फिर तो ऐसे ही निकल गई थी। अच्छा, आपने कुछ नहीं खा रखा? मैंने नहीं खाया था, नहीं। तो
पापा खा चुके थे, तुम लोग खा चुके थे, मैं दे रही थी तो फुल्का। आपने कुछ खाया क्या अभी? हाँ दिल ही नहीं है, बस खा- नहीं, दूध पीऊंगी, दूध पी के सोऊंगी अच्छा बस। ठीक है। मैं वैसे भी मेरा दिल नहीं था हाँ फुल्के का, वो तो वैसे भी दिल नहीं था, तो सुनने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खाया गया। तो बस बाकी सब ठीक रहे, है ना। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए हमने आपको यही बताना था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो आप भी ध्यान दीजिए। थोड़े बहुत भी सिम्टम्स अगर कुछ भी आने लगते हैं तो ऐसे आप लापरवाही ना कीजिए कि अब घर पे अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। जाइए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ों को भी हाँ, जिया जी को भी अगर जैसे लगा कि मुझे हल्का सा है, तो हाँ। मतलब वही, मतलब लापरवाही करनी तो बिल्कुल भी ठीक हाँ। नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर यही सिम्टम्स किसी बड़े उसमें बदल सकते हैं, अभी आपको लगेगा ये चीज़ छोटी है, आगे जाके ये बहुत बड़ी बट चीज़ कर आयुषी सकते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है कि जैसे पेन गैस निकलती है। हाँ, कई केसेस में ये भी पता होता है कि बंदा खुद भी अगर घर पे बैठा है, अगर कुछ लगा है तो गैस की गोली खाएगा तो उसके बाद इमीडिएट ठीक हो जाता है। ये चीज भी होती नहीं, है। पसीने नहीं आते ना उसमें। हाँ, उसमें पसीने नहीं आते हैं, ये है, इसमें तो पसीने आप तो नहीं यही आते। बता रहे हो अंकल को पसीने आ रहे थे और हाँ। चेस्ट पेन हो रहा था। हाँ, वही है, सीमा ने वेट नहीं किया, जैसे ही देखा पसीना उसने फटाफट हाँ। निकलने की करी। ये है कि उसने टाइम से पहुंचा दिया। तो वहाँ गाइस पे आप भी ऐसे ही ध्यान डिले नहीं दीजिए। किया। तो गाइस, हाँ, वैसे तो ध्यान देना बनता ही है। तो अगर जैसे पसीने आ रहे हैं या कुछ भी, कुछ सिम्टम्स लगे, तो पास के जो भी हॉस्पिटल है या जो भी है, दिखाना तो चाहिए ही कि हाँ, हाँ। भाई क्या है, गैस भी है चाहे, तो पता होता है कि ठीक है गैस है तो ठीक है, अच्छी बात है, गैस निकले तो बहुत अच्छा होता है कि हाँ भाई बंदा ठीक है। हाँ। बट कुछ और भी आ सकता है, कुछ भी निकल सकता है। हाँ। आज के लिए बस इतना ही। आप भी ध्यान रखिए, हमने आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।